नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन आपकी इंडस्ट्रीज पे क्या अप्रोच हो, निफ्टी बैंक पे, बाजार के बाकी अगर आप देखें सेक्टर्स पे और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स, सब पे करेंगे बातचीत। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे असित बरनपति और टेक्निकल डेरिवेटिव्स से बातचीत करेंगे उनसे और मार्केट के स्ट्रक्चर सेटअप पर। बहरहाल निफ्टी इस वक्त करीब 54,720 पे और 55,131 पर आकर निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। देखिए सुबह क्या बात हुई थी और इसमें कोई दुराई नहीं है कि कल एक बड़ा सब्सटेंशियल मूव आप देख चुके थे और एक बड़े सब्सटेंशियल मूव के बाद जो एक बात मैंने सुबह कही थी कि थोड़ा सा मिसिंग था लिक्विडिटी का कल पैटर्न। आपने कल लिक्विडिटी का पैटर्न देखा होगा। एफआईएस और डीआईएस की बाइंग थी बट हार्डली 1200-1500 करोड़ रुपए की। इंडेक्स में शॉर्ट्स कवर हुए लेकिन लॉन्ग्स उतने कैपिटलाइज नहीं हुए। तो नो डाउट इस सेशन के पास इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड बहुत कुछ नहीं था। दो बातें मैंने सुबह आज कही थी, आइदर वी विल बाय अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 और RS1 को क्रॉस होने दीजिए। या तो एक एक्यूट स्ट्रेंथ चाहिए थी या फिर हम वीकनेस को बाय करेंगे। अब देखिए बेस 1 था 24,721,810। फ्रेंकली स्पीकिंग आज हमने इसको कई बार तोड़ा है। यानी इस पैटर्न का मतलब क्या है, आपका इंटरडे लोगा क्या 670। आपने एक बात मेरी नोट करी होगी, द मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन विल परसिस्ट टिल द टाइम वी सस्टेन अबाउट 24666। अभी बड़े पुट राइटर्स या फिर इस जोन से हम एग्जिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल के पहले पुट राइटर्स को 24,800 को 24,700 को बहुत रिस्पेक्ट नहीं मिली। और देखिए बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल के एफआईएस के अगर आप स्टेट्स को देखें तो कल करीब 1,56,000 पुट शॉर्ट थे। यानी हमें नियरेस्ट पुट राइटर्स जोन को रिस्पेक्ट करना था, लेकिन हमने वो किया नहीं। अभी फ्रेंकली स्पीकिंग पहला पुट राइटर्स का बेस टूटा, मल्टीपल टाइम टूटा, बट अभी तक याद रखिएगा वो 666-610 मेंटेन है। उस डायरेक्शन में हम परसिस्ट कर रहे हैं। और RS1 को तो छुआ ही नहीं हमने, वो था करीब 25,040 के आसपास। हम हार्डली 24,973 से घूम के वापस आ गए। अभी के स्टेट्स क्या कह रहे हैं, थोड़ा रिस्की लग रहा है क्या बाजार यहाँ पे। आज निफ्टी आईटी बैकफुट पे, निफ्टी बैंक बैकफुट पे है। कल का याद रखिएगा बड़े गैप अप के बाद निफ्टी आईटी ने स्पॉन्सर किया था 24,500 से लेकर 850 तक की मजबूती को। डेटा में नर्वसनेस है, याद रखिएगा डेटा है, वो कह रहा है नर्वसनेस है क्योंकि दो पुट राइटर्स 24,600 24,500 ये दोनों एग्जिट कर रहे हैं। नॉट इन ए सब्सटेंशियल नंबर बट हाँ एक एग्जिट है और कॉल राइटर से ग्रिप लेने की कोशिश कर रहे हैं 24,800 पे। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई जो 25,000 पे खड़ा है 1,08,00,000 का, वो तो खैर काफ़ी ज़्यादा है ही, बट अब वो कॉल राइटर्स उतर के नीचे 24,800 पे आ रहे हैं। तो ये पिक्चर ठीक नहीं है। और मैं देखिए इस पर एक बात कहूँगा कि थोड़ा ये सेशन डाउटफुल है और मैं इस डेटा के आधार पे एंड कंसिडरिंग कि बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं है, थोड़ा सा मैं किसी भी बाय के ट्रेड को अवॉइड करना चाहूँगा। या फिर अगर बाइंग करनी भी है तो इसको फर्मली 24,610 और 666 के बीच पे एक बार आने दीजिए, तब। अदरवाइज नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से कितना ही बड़ा पुल बैक क्यों ना जाए, बट एक बार याद रखिएगा फर्स्ट पुट राइटर्स का जोन टूट गया तो लेट सेकेंड पुट राइटर्स जोन टेस्ट, एक बार टेस्ट होने दीजिए उसको। सो बेटर है कि अगर कोई एक और शार्प स्विंग टुवर्ड्स 24,610 666 आए तब टेस्ट कीजिएगा किसी लॉन्ग ट्रेड को। नो शॉर्टिंग थॉट्स एज ऑफ नाउ। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे क्लियरली मैंने बात कही थी कि जनाब आइदर वी विल बाय अ डिप टुवर्ड्स बेस 1। बेस 1 के डिप को बाजार ने रिवॉर्ड किया सुबह भी और ड्यूरिंग द डे मल्टीपल टाइम्स। और वो क्या था, 55,000 की ट्रेजेक्ट्री। पुट राइटर्स कल वहीं पे थे, 55,000 पे पुट राइटर्स थे, तो मैंने बेस तय किया 55,080 और 54,910। आज का इंट्राडे लो जो था वो एग्जैक्टली 54,951 है। इंट्राडे में करीब 350 तक के स्विंग मिले, लेकिन हम क्या नहीं क्रॉस कर पाए, हम रेजिस्टेंस 1 क्रॉस नहीं कर पाए। RS1 स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज़, उस ट्रेजेक्ट्री को अभी तक आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। बट याद रखिएगा स्टिल बैंक निफ्टी का कोलैप्स जो है वो एक काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड कोलैप्स है, डिप है। बट मेजर चीज़ जो है ना वो आज निफ्टी आईटी का कोलैप्स,
वो निफ्टी को स्विंग प्रोवाइड नहीं करने दे रहा है कोई भी ऊपर की तरफ। एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए, फिर असित के पास चलते हैं। ऑप्शंस के स्टैट्स के मुताबिक 55,000 पे पुट राइटर अभी भी है, बट 55,500 पे कॉल राइटर्स ग्रिप ले रहे हैं। लुक एट 55,500, 11 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, और नीचे 55,000 का पुट राइटर एग्जिट करता हुआ। लेकिन याद रखिएगा आउटस्टैंडिंग हुआ अभी भी बहुत ज़्यादा है, 18.58। एक बात सिंपली कह देता हूँ कि इफ निफ्टी बैंक वायलेट्स बेस 1, इफ निफ्टी बैंक वायलेट्स बेस 1, लिखा आइए बेस 1 प्लीज, तो निफ्टी बैंक में एक डिप टुवर्ड्स 54,700 लुक्स पॉसिबल। 55,700, पूछे क्यों? वहीं पे आपका टेंडेमा परसिस्ट करता है। अब रिट्रेसमेंट टुवर्ड बेस 2। असित से बात करते हैं। असित नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। असित, आज थोड़ा सा अगर आप देखें तो चीज़ें जो हैं वो नो डाउट कल के बड़े सब्सटेंशियल मूव के बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं था, लिक्विडिटी पैटर्न थोड़ा सा इम्प्रेस नहीं कर रहा था कल का। आपका व्यू क्या है इस वक्त इंडस्ट्रीज पे? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मेरे हिसाब से निफ्टी का जो अगर ऑप्शन चेन देखेंगे डेफिनेटली स्लाइटली बेयरिश है। कल के जो मैसिव रैली हमने देखे उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा रिट्रेसमेंट इज स्वाभाविक है कि इसमें थोड़ा हम देखेंगे, प्रॉफिट बुकिंग में देखें। बट व्हाट आई एम नॉट लाइकिंग निफ्टी का ऑप्शन चेन में कि लोअर लेवल्स में थोड़ा पुट अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। इमीडिएटली अगर देखेंगे 24,550 600 के लेवल पे थोड़ा पुट अनवाइंडिंग है। 24,700 में डिसेंट पुट राइटिंग है। मुझे लगता है कि 24,700 शुड होल्ड अप, बट एट द सेम टाइम 24,800 900 और 25,000 में भी डिसेंट कॉल राइटिंग है। मुझे लगता है कि फॉर निफ्टी में भी 24,700 और 800 के बीच में कंसोलिडेट करें। आई थिंक फ्रेश शॉर्ट कवरिंग रैली एंड मैसिव अनदर 300-400 पॉइंट्स का रैली जब 25,050 के ऊपर नहीं जाता है, मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। एंड अगर लोअर लेवल पे हमें 24,500 550 के लेवल पे अगर निफ्टी मिले, आई थिंक दैट विल बी ए फ्रेश good entry zone. As of now, I will not be biased towards shorting definitely, but at the same time अगर lower level 24,500 550 के level पे निफ्टी मिलेगा, I think that will be a risk reward की perspective में that will be a good one to kind of go long. Bank Nifty, even though it's comparatively looking better than Nifty, मेरे हिसाब से HDFC Bank and ICICI Bank में there's a kind of a decent weakness that we can see. ICICI Bank में lower strikes में काफी put unwinding हो रहा है, and put minus P minus E का change हो that is around 25 lakhs. Same goes with HDFC Bank. P minus E का fresh change is around 22 lakh. और नीचे के लेवल में HDFC बैंक में भी पुट अनवाइंडिंग हो रहा है, वो थोड़ा कंफर्टिंग मुझे नहीं दे रहा है। एंड PSU बैंक्स काफी अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई बैंक निफ्टी हैज नॉट फॉलन दैट मच द वे निफ्टी हैज गॉन डाउन बिकॉज ऑफ IT. आई थिंक बैंक निफ्टी अगर अनदर 400-500 पॉइंट्स नीचे आता है उसके बाद आई कैन थिंक अबाउट गोइंग लॉन्ग, और मे बी आज का अगर हाई को ब्रीच करता है देन वी कैन सी, बट नो शॉर्टिंग थॉट्स, बट थोड़ा देखेंगे कि लोअर लेवल्स मिलेगा वहां पे लॉन्ग जाने का थोड़ा बेटर अप्रोच रह सकता है। जी हाँ, याद रखिएगा, देखिए एक बड़े मूव के बाद नो डाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं था, हल्का रिट्रेसमेंट पॉसिबल था, लॉजिकल था, लेकिन उस रिट्रेसमेंट को भी पुट राइटर्स का कन्विक्शन जो है सजेस्ट नहीं कर रहा है कि दैट्स इनफ। नहीं, शायद लग रहा है उस पुट राइटर को कि अभी रिट्रेसमेंट थोड़ा सा और पॉसिबल है, तो थोड़ा सा स्केप्टिकल है इंडेक्स। अच्छा, ज़्यादा श्योर हम है स्टॉक फ्यूचर्स को लेकर रहा है। असित, 3 स्टॉक फ्यूचर्स क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, BEL को हम देख सकते हैं। आई थिंक ये अपर हायर हाई बना रहा है, जिस हिसाब से अपर बॉलिंजर बैंड क्रॉस कर रहा है, एंड प्राइस इज ऑब्वियसली हाई ऑफ द ईयर। इसमें लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है अराउंड 7% का। अगर BEL को लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 332 फॉर ए टारगेट ऑफ 350, इट कुड बी ए पोजिशनल ट्रेड, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। एंड ऑल्सो 300 से लेके 330 तक ईच एंड एवरी स्ट्राइक हैज ए कॉल अनवाइंडिंग। मुझे लगता है कि BL में ऊपर का जोन खुल रहा है, एंड मे बी वी कैन सी लेवल्स ऑफ 350 प्लस, सो BL इज अ लॉन्ग। ओके, BL पहला काउंटर। दूसरा असित? I would like to kind of now go long in Indian Bank. Stop loss of 582 for a target of 595. Bullish engulfing candle बना है, price is high of the week, open interest is high of the day, and long built up देखने को मिल रहा है. So Indian Bank is long for me with a stop loss of around 582. ओके, चलिए, तो ये बात हो गई इंडियन बैंक। तीसरा स्टॉक आपका यहाँ पर असित?
वीरेंद्र जी, मुझे इंडसइंड बैंक में थोड़ा इनहेरेंट वीकनेस देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक को हम सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ऑफ 795 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 760। पोजिशनल ट्रेड रहेगा। एमएससीडी ब्रेक सिग्नल वही हाई विथ 6% का शॉर्ट बिल्टअप दिखने को मिल रहा है। एंड 800 का स्ट्राइक में जो फुट है उसमें काफी अच्छा अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। तो पुट रेटिंग का कन्विक्शन थोड़ा कम है। मुझे इंडसइंड बैंक शॉर्ट करने के विथ स्टॉप लॉस ऑफ 795। ओके, इंडसइंड बैंक पर आपका ये व्यू है। 3 स्टॉक्स हो गए यहाँ पर, इंडसइंड बैंक और इंडियन बैंक और एक आपका बीएल में एक्सट्रीम स्ट्रेंथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज डिफेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चलिए विषय को बदलते हैं। अब टैरिफ वॉर के बीच में एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण जी इस वक्त मौजूद हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर CNBC आवाज़ के। दरअसल भारत ने WTO में यूएस के स्टील और एल्यूमिनियम पर जवाबी ड्यूटी का प्रस्ताव दिया है। क्या है ये पूरी खबर? एग्जैक्टली भारत ने ये स्ट्रॉन्ग स्टैंड क्यों लिया, समझने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मण जी नमस्कार, क्या ये पूरा मामला समझाएंगे और इतने स्ट्रॉन्ग जो स्टैंड लिया है इंडिया ने, उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको मामला समझाता हूँ। मामला ये है कि भारत ने WTO जो विश्व व्यापार संगठन है उसमें एक प्रस्ताव भेजा कि जिस तरीके से अमेरिका ने भारत पर, या फिर कहें दूसरे देशों में भी, भारत उसमें शामिल है, जिस तरीके से अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम पर ड्यूटी लगाई, और ये ड्यूटी जो लगाई ये उसका तारीख दिया गया कि उसमें जो ड्यूटी लगाई गई उसमें आपको 8 मार्च 2018 को अमेरिका ने स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% की अतिरिक्त ड्यूटी लगा दी, और 12 मार्च 2025 को अतिरिक्त ड्यूटी इंडेफिनिट समय के लिए जारी रखने का फैसला लिया और 25% ड्यूटी और लगाने का फैसला लिया। इसकी ये जो फैसला है ये WTO के शर्तों के खिलाफ है। आप इस ड्यूटी को या तो अमेरिका वापस ले, या फिर इस पे सारे WTO के मेंबर के साथ कंसल्टेशन करें, या फिर हम भी ड्यूटी लगाने के लिए फिर हमें खुली छूट दी जाए। तो जब जब WTO में भारत ने अपना एक प्रस्ताव भेजा तो उस प्रस्ताव की WTO ने समीक्षा की, और उसके बाद WTO ने कल देर रात में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो 12 तारीख की रात में कह सकते हैं WTO के हिसाब, जेनेवा के टाइमलाइन के हिसाब से। और उस नोटिफिकेशन को जारी करने का मतलब ये होता है कि इस प्रस्ताव से WTO कम से कम शुरुआती तौर पर सहमत है। और अब ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो सिर्फ 30 दिन का समय बचा हुआ है। 30 दिन के भीतर भीतर 2 ऑप्शन है, या तो अमेरिका बढ़ी हुई ड्यूटी वापस ले ले, या इस 30 दिन के भीतर भीतर इस पर कंसल्टेशन शुरू कर दिया जाए WTO के भीतर। नहीं तो जैसे 30 दिन खत्म होगा भारत को भी उसी के बराबर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि इसमें भारत ने दलील दी है कि इसकी वजह से अमेरिका को जो $7.6 बिलियन का एक्सपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट प्रभावित होगा, और ये WTO के शर्तों के खिलाफ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। भारत का बहुत ही सख्त रुख है WTO में और अमेरिका के खिलाफ। महत्वपूर्ण और बहुत ही मतलब ये 30 दिन ये कब से एप्लीकेबल होगा लक्ष्मण जी, जिसके बाद इंडिया खुद से भी ये अप्लाई कर सकता है, जो कंसल्टेशन शुरू होगा? हाँ, ये 30 दिन का जो समय अवधि है वो काउंट करेंगे। हाँ। तो ये जो है सो 8 जून 2025 से ये शुरू हो जाएगा, जो मैं इसका इम्प्लीकेशन पढ़ रहा था। और ये 30 दिन के समय 12 तारीख से शुरू होगा जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। ओके, तो एक महत्वपूर्ण और बड़ा और कड़ा रुख यहाँ पे आप देखें तो यूएस टैरिफ के खिलाफ WTO में दर्ज कराया है भारत ने। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और मेटल से देखिए, याद रखिएगा इस टैरिफ पे हमने बात करी यूएस द्वारा जो लगाए गए हैं, और बार बार उसमें चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी हुई है। खैर ये विषय भी एक और है, लेकिन अब एक काम करते हैं, टाटा स्टील के नंबर्स भी आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मार्केट्स वहीं पर ही है, और एक छोटा सा ब्रेक लेके लौटेंगे और फिर टाटा स्टील के जो नंबर्स हैं उस पर श्री TV नरेंद्रन CEO और MD टाटा स्टील के, उनसे करेंगे बातचीत। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नंबर्स दिखाते हैं आपको टाटा स्टील के, एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा, और जरा प्लीज मेटल स्पेस पूरा रखिएगा भी। निफ्टी मेटल इंडेक्स, हालांकि याद रखिएगा बाजार में टर्बुलेंस है आज, लेकिन स्टिल टाटा स्टील सुबह खुला बहुत स्ट्रॉन्ग था, नंबर्स के बाद हल्का सा कोलैप्स हुआ, बट साइडवेज है अभी। नेट प्रॉफिट करीब 1201 करोड़ रुपए का वर्सेस 505 करोड़ रुपए YOY बेसिस पे कंपैरिजन में कर रहा हूँ। रेवेन्यू में यहाँ पे एक डिप था, लगभग 56,218, और एबिटा में यहाँ पे कमी थी और करीब 65-67 करोड़ रुपए। मार्जिन्स
स्टिल याद रखिएगा इस क्वार्टर में इंप्रूव हुए हैं। 11.7 यानी करीब 50 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट था इस मार्जिन्स में। लॉसेस थे, एक्सेप्शनल लॉसेस करीब 388 करोड़ रुपए की, लेकिन याद रखिएगा अदर इनकम भी इनकी काफ़ी बड़ी थी इस क्वार्टर में वर्सेस आई थिंक 176, इट वाज 461 करोड़। श्री टीवी नरेंद्रन हमारे साथ CEO एंड MD ट्रांसलेट जुड़े हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नंबर्स इस क्वार्टर के ठीक लग रहे हैं, स्पेशली ऑन द मार्जिन फ्रंट, बट डू यू थिंक दैट दिस क्वार्टरली परफॉर्मेंस ये एक ट्रेंड में तब्दील होगी? अगले आने वाले 2 क्वार्टर्स के लिए आपका आउटलुक क्या लग रहा है? कंसोल लेवल पे जैसे आपने बोला वी हैव सीन इम्प्रूवमेंट्स, क्योंकि इंडिया में मार्केट में भी थोड़ा सुधार हुआ है एंड आल्सो इन एंटिसिपेशन ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी प्राइसिंग का भी स्टेबिलिटी हुआ है एंड आई थिंक प्राइसिंग जो है इट हैज़ इम्प्रूव्ड फर्दर इन दिस क्वार्टर। एंड यूरोप में हम लोग का बहुत मेहनत हो रहा है उधर ऑन दी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत नेदरलैंड्स में और यूके में। यूके में हम लोग का 2 ब्लास्ट फर्नेस था, वी हैड क्लोज्ड इट लास्ट ईयर and we are taking out a lot of fixed costs. So we have reduced fixed costs by about 230 million pounds in UK last year. And Netherlands में भी हम लोग का transformation work is going on. और दूसरा बात ये है कि we have had a good production run in Netherlands. We are almost running at full capacity. तो उसका असर आप लोग देख रहे हैं financial results में, and I think things will continue to improve this quarter. अच्छा सर, एक और चीज़, मार्केट्स में एक्साइटमेंट आपके नंबर्स के पीछे का एक बड़ा कारण ये भी है कि जो आपने यूके और यूरोपियन ऑपरेशंस में एक जो कॉस्ट कटिंग की बात की है, एक रोड मैप जारी किया, एक प्लान जारी रखा, थोड़ा सा समझाएंगे इसके बारे में थोड़ा सा, और ये जो कॉस्ट कटिंग मेजर्स और आपका प्लान है उसके लिए, उसके बारे में? यूके में आप देखिए तो हम लोग का प्लान था कि वी विल क्लोज द हेवी एंड विच इज़ अ ब्लास्ट फर्नेस, कोक ओवन, सिंटर प्लांट्स, और वो हम लोग ने यूनियंस के साथ नेगोशिएट करके लास्ट ईयर बाय सितंबर अक्टूबर वी हैड फिनिश्ड इट, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस वी आर ऑल्सो रिड्यूसिंग द वर्कफोर्स बाय मोर देन 2000 people, almost 2500. So that work is going on, and when we reduce the workforce there, that has an impact on the fixed costs. And our fixed cost in UK was about £1 billion. We have now brought it lower by more than 200 million pounds, and we'll bring it down by another 200 million pounds. So इसीलिए you're seeing while UK is still negative EBITDA, but during this year you will see that UK becomes positive EBITDA, and we are hoping that by the end of the year we will be positive EBITDA for the full year in UK. That is a very important milestone for us. तो हम लोग इस पर बहुत काम कर रहे हैं। दूसरा बात यह कि नेदरलैंड्स में 2 साल पहले हम लोग का इश्यूज था, उधर में ब्लास्ट फर्नेसेस का इशू था, कोल्ड रोलिंग मिल का इशू था, वी हैड अ ब्लास्ट फर्नेस रीलाइनिंग गोइंग ऑन, तो प्रोडक्शन वॉल्यूम भी कम था। पर लास्ट ईयर वी हैव ऑलमोस्ट रन एट फुल 6.75 ऑलमोस्ट 7 million लेवल ऑफ प्रोडक्शन विच वी हैव डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेनी ईयर्स, एंड कॉस्ट टेकआउट्स का भी बहुत काम चल रहा है। ऑलमोस्ट 500 million euros का टारगेट हम लोग रखा है कॉस्ट टेकआउट में। तो इसीलिए आप देखिए तो नेदरलैंड्स में भी फुल ईयर में from minus about 500 million euros, we have come to about plus 100 million euros. So there's a big swing in Netherlands also. चलिए, तो ये बात हो गई एग्जैक्टली आपके यूके और यूरोपियन ऑपरेशंस में जो कॉस्ट कटिंग मेजर्स आपने अडॉप्ट किए हैं उसके बारे में। एग्जैक्टली जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है, भारत में जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, उसका एग्जैक्टली आप इम्पैक्ट क्या देखते हैं मार्जिन्स पे और प्राइसिंग पे, स्पेशली इंडियन डिमांड आउटलुक क्या नजर आता है आपको इस वक्त? डिमांड इज क्वाइट स्ट्रांग। हम लोग देख रहे हैं कि मल्टीपल सेक्टर्स में डिमांड इज फाइन। इट इज वेदर इट्स ऑटोमोटिव, वेदर इट्स अप्लायंसेस या कंस्ट्रक्शन में देखें तो आई थिंक डिमांड इज क्वाइट स्ट्रांग। सो वी एक्सपेक्ट द इंडियन स्टील डिमांड टू कंटिन्यू टू ग्रो बेटर देन द GDP ग्रोथ रेट इन इंडिया, विच इज गुड फॉर अस। एज फार एज सेफगार्ड ड्यूटी जो है, I think it is helping certainly, because it is making sure that unfairly priced imports don't come in, and it is a very fair safeguard duty, क्योंकि if the steel price goes above a certain level, then the safeguard duty is not there. So it also protects the consumers, and we as steel industry have also said that we will supply to the MSME sector if they are exporting at international prices. So I think it's a good initiative from the government. We appreciate that, because स्टील इंडस्ट्री जो है इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स इन द कंट्री, तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप दिस इन्वेस्टमेंट गोइंग, एंड हेंस इट इज इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नंबर्स को लेकर बातचीत करी आपने, स्पेशली डोमेस्टिक ऑपरेशंस को लेकर और आउटलुक को लेकर, डिमांड को लेकर, और
यूके और यूरोप में कॉस्ट कटिंग बिजनेस को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच थोड़ी सी आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। अब आज सुबह आदमपुर एयरबेस पर जवानों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और वायु सेना जवानों से मुलाकात की है। और जिस प्रकार से अगर आप देखें उन्होंने एकदम प्रिसाइज स्ट्राइक करी पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद ये ज़रूरी था कि वो शायद सेनाओं के साथ खड़े हो कुछ देर बॉर्डर एरिया पे जाके, एयर बेसिस पे जाकर, और वही किया प्रधानमंत्री मोदी ने आज। कल की अपनी एक बड़े मैसेज के बाद, बड़ी स्पीच के बाद, महत्वपूर्ण स्पीच के बाद आज एयरफोर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए आज उन्होंने सुबह सुबह ये विजिट किया एयरबेस। जय हिंद। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौटते हैं अभी। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। अब चलते हैं असित के पास और आज का ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं। बताइए असित, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? असित, ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप? सॉरी वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी मैं इन्फोसिस का 1580 का पुट देख रहा हूँ। दैट इज अराउंड ट्रेडिंग एट 30-31 रुपीज। इसको स्टॉप लॉस रखेंगे 22 रुपीज में फॉर ए इनिशियल टारगेट ऑफ अराउंड 42। बोलिंजर अपर ब्रांड ब्रेक किया है, बियरिश सेरामिक कैंडल बना है विद शॉर्ट बिल्ट ऑफ अराउंड 4 to 5%। इसका 1600 का स्ट्राइक में मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुआ है, 1560 एंड 1540 में पुट अनवाइंडिंग हो रहा है एंड P माइनस E का डाटा इज नेगेटिव। मुझे लगता है कि इन्फोसिस थोड़ा स्लाइड कर सकता है। सो इन्फोसिस का 1580 का पुट एट 31, स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 22। ओके, शुक्रिया असित इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। एक ब्रेक के बाद अगली मुलाकात होगी आपसे 2 बजे कमाई करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।